खेल टुडे चैनल के सभी दर्शकों को राकेश थपलियाल का प्यार भरा नमस्कार। खेलों के रोचक किस्से की आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत के एक फाइटर क्रिकेटर यशपाल शर्मा जी के बारे में। आज बहुत ही दुखद दिन है। सुबह सुबह ये समाचार मिला कि यशपाल शर्मा जी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वो सुबह वॉक करके आए थे और अचानक उनको दिल का इतना भयंकर दौरा पड़ा कि अस्पताल में जब ले जाया गया तो पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है। दोस्तों, यशपाल शर्मा जी के साथ मेरा बहुत ही बचपन से नाता रहा है। बल्कि आप यूँ कहें कि मैंने उनकी गोदी में बैठ के मैच देखे तो, और जब मैं बड़ा हुआ पत्रकार बना तो मेरे उनके साथ दोस्ताना टाइप के संबंध भी रहे और बड़े दोस्ताना अंदाज में हमारी मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी। घंटों क्रिकेट के मैदान में हम बैठ के रणजी ट्रॉफी के मैच या इंटरनेशनल मैचेस में साथ बैठे। तो मैंने उनको जो बचपन से देखा है तो मैंने उनको एक फाइटर क्रिकेटर के रूप में पाया, जिन्हें क्रिकेट के नियमों का बहुत बारीक ज्ञान था। इसी वजह से वो प्रथम श्रेणी के अंपायर भी बने। काफी साल उन्होंने अंपायरिंग की और अंपायरिंग का जो टेस्ट हुआ था बीसीसीआई का, उसमें उन्होंने टॉप किया था। और ये नज़ारा हम क्रिकेट के ग्राउंड में पहले ही देख चुके थे उनका, स्टेट बैंक की तरफ से जब वो खेलते थे उनकी और जो एक अन्य टेस्ट क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा जी की, दोनों की जोड़ी को छगनलाल मगनलाल की जोड़ी दिल्ली की क्रिकेट के अंदर कहा जाता था। दोनों इस नाम से बड़े मशहूर थे। दरअसल यशपाल शर्मा जी के साथ एक बड़ी चीज ऐसी देखिए, एक अजीब इत्तेफाक है कि दिलीप कुमार साहब ने उनको क्रिकेटर बनाने में मदद की थी और 7 जुलाई को दिलीप कुमार साहब का निधन हुआ और देखिए 13 जुलाई मतलब 5-6 दिनों के अंतर में यशपाल शर्मा जी भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। यशपाल शर्मा जी ने एक बार बताया था कि जब मैं पंजाब की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेल रहा था तो दिलीप कुमार साहब ने उनका वो कोई मैच देखा और वो उनके खेल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीसीसीआई के उच्च अधिकारियों से बातचीत की कि भाई पंजाब का ये लड़का बड़ा जबरदस्त खेलता है, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। और उसके बाद बीसीसीआई के लोगों ने आपस में चर्चा की, चयनकर्ताओं ने देखा यशपाल शर्मा को और भारतीय टीम के लिए उनका रास्ता खुला और एक बहुत ही जबरदस्त फाइटर क्रिकेटर हिंदुस्तान को मिला, जो कि 1983 की विश्व विजेता टीम के सदस्य भी रहे। और टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में उन्होंने धूम मचाई। बतौर प्रथम श्रेणी अंपायर उन्होंने बहुत अच्छा किया। मुझे याद है कि उन्होंने उन दिनों नई नई चली मशीन काउंटिंग के लिए होती थी, वो अपने साथ रखते थे। मनिंदर सिंह के साथ उनकी अंपायरिंग की जोड़ी बहुत जबरदस्त चलती थी। दोनों चौथी पांचवी गेंद के बाद इशारा करते थे एक दूसरे को कि भाई लास्ट गेंद रह गई है। और जो वो काउंटिंग की मशीन थी वो यशपाल शर्मा जी ने खुद खरीद के दिल्ली के बहुत से अंपायरों को दी थी। तो यशपाल शर्मा जी के साथ मेरी मुलाकात मुझे लगता है 83 के बाद 84 के आसपास होगी। कि स्टेट बैंक की टीम एक रेलवे स्टेडियम में शायद अजमल खां क्रिकेट टूर्नामेंट था, उसमें खेल रही थी। क्योंकि मेरे 2 चाचा स्टेट बैंक से खेलते थे, दोनों दिल्ली की रणजी टीम का हिस्सा रहे, स्वर्गीय ज्ञानेश्वर प्रसाद और स्वर्गीय राजेश्वर प्रसाद। तो दोनों स्टेट बैंक से खेल रहे थे। तो मेरे पिता स्वर्गीय कमलेश थपलियाल, उनकी एक आदत थी कि मैच देखने जाते थे वो, तो मुझे भी साथ लेके जाते थे। तो हम गए वहां पर। तो मुझे अभी तक याद है कि रेलवे स्टेडियम में ऊपर वो मेकशिफ्ट टाइप का ड्रेसिंग रूम बनता था, टेंट लगा के, और लोगों को इनको देखने का बड़ा क्रेज था यशपाल शर्मा जी को उन दिनों। तो मुझे लग रहा है कि शायद वो 83 के वर्ल्ड कप के बाद की बात होगी। तो काफी भीड़ वहां पर आई थी। जब मैं वहां गया तो मैं बैठा था एक कुर्सी में, अचानक यशपाल शर्मा जी आए, शायद आउट होके आए होंगे। तो उन्होंने मेरे चाचा से पूछा कि भाई राज जी अपने बच्चा है? तो उन्होंने कहा अपना भतीजा है। तो उन्होंने लेके मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया और मैं गोदी में बैठ के उनकी काफी देर तक मैच खेलता रहा, प्यार व्यार करते रहे। तो मेरा वो नाता उनके साथ जुड़ा, जो कि पत्रकार बनने के बाद तक जारी रहा। हालांकि उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो स्टेट बैंक की टीम के साथ प्रैक्टिस करते हुए मैं भी साथ में जाया करता था। तो मैं वहाँ यशपाल शर्मा जी को देखता था कि वो जब लोगों को फिटनेस के प्रति इतने जबरदस्त उनका क्रेज था कि वो सबको अपनी तरह फिट देखना चाहते थे। तो मेरे जो चौथे नंबर के चाचा राजेश्वर प्रसाद, वो उन दिनों खेल रहे थे स्टेट बैंक की टीम से। तो वो मैंने देखा कि यशपाल शर्मा जी कठिन से कठिन एक्सरसाइज कराते हुए आवाज देते थे प्लेयरों का नाम लेके सबका। तो मेरे चाचा को भी कई बार कहते थे कि भाई राज जी प्लीज ऐसे आओ, राज जी और आओ, थोड़ा और एफर्ट करो, थोड़ा और एफर्ट करो। तो मैंने देखा कि वो जो खिलाड़ी उम्र दराज हो चुके थे, 40 पार के थे, उनको भी पूरी तरह से अपनी तरह से फिट रखना चाहते थे कि भाई मैच में जब वो उतरे पूरी तरह फिट रहे। एक्सरसाइज कराते हुए वो स्टेट बैंक की टीम के खिलाड़ियों को कहते रहते थे भाई रात को जरा ध्यान से खाना पीना करो और पूरी नींद सो, ताकि सुबह मैच के लिए आप बिल्कुल फिट रहो। और उनका जो फाइटर का रूप मैंने कई बार दिल्ली के टूर्नामेंटों में देखा कि एक बार वो सुबानिया क्लब की एक बॉल बड़ी फेमस हो गई थी
कि पहले दोनों टीमें अपनी अपनी बॉलें लेके आती थी और दूसरी टीम को खिलाती थी उन बॉलों से। तो यशपाल शर्मा जी ने एक बार बड़ा हंगामा कर दिया कि भाई मैं इतनी जोर से कवर ड्राइव मारता हूं और हमारे नजदीक इतना फील्डर खड़ा करते हैं और वो आसानी से गेंद को पकड़ लेता है। हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा इतना जोर से हमारा कवर ड्राइव कोई नहीं पकड़ पाता और ये यहाँ पर पकड़ रहे हैं। तो बॉल की जांच की गई तो ये हुआ कि भाई ये तो बॉल इन्होंने ऐसी बॉल है कि भाई जो थोड़े ओवरों के बाद एकदम से ठस हो जाती है बिल्कुल भी और उसमें कोई जान नहीं रहती। तो फिर ये तय हुआ कि भाई अब या तो दोनों टीमें एक ही बॉल से खेलेंगी या जो सुबानिया क्लब की टीम है वो स्टेट बैंक को दे दी जाए, स्टेट बैंक सुबानिया क्लब को उन बॉलों से बॉलिंग करेगी और स्टेट बैंक की जो गेंद है वो सुबानिया क्लब को दी जाए, वो इनको गेंद करेगा। तो यशपाल हर चीज के ऊपर लड़ते थे। टूर्नामेंट के छोटे छोटे मैचों में भी क्रिकेट के नियमों की उनको बहुत बड़ी जानकारी थी। एक बार मैंने देखा कि रन लेने के बाद एक नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बैट्समैन ने अंपायर की तरफ इशारा किया। अंपायर को असल में बोल के जाना होता है अगर आप सामने वाले खिलाड़ी से बात करने जा रहे हो तो अंपायर जो थे स्क्वायर लेग के अंपायर, उनका सिर नीचे था, उन्होंने देखा नहीं और वो बैट्समैन चल दिया बात करने के लिए सामने वाले बल्लेबाज से। और यशपाल शर्मा जी ने ये देख लिया कि भाई अंपायर ने इसको परमिशन नहीं दी है, इसने मांगी जरूर पर उन्होंने हाँ नहीं किया। तो यशपाल शर्मा ने जाके बेल छुड़ाई और अपील कर दी रन आउट की और अंपायर ने आउट दे दिया। तो इस पर बड़ा हंगामा हुआ था मॉडर्न स्कूल के अंदर। रघबीर सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का वो मैच था, बहुत हंगामा हुआ इस बात को लेके। उस प्लेयर ने कहा कि भाई मैंने परमिशन ली है अंपायर से। अंपायर ने कहा भाई आपने मांगी होगी लेकिन उस समय मेरा सर नीचे था तो मैंने आपको परमिशन नहीं दी, खाली बोलने से काम नहीं चलता। तो यशपाल शर्मा एक एक रन के लिए फाइट करते थे और वो सबको चाहते थे कि उन्हीं की तरह फाइटर हो। नियमों को ज्ञान उनको जबरदस्त था, इसलिए जब उन्होंने खेल से रिटायरमेंट ले ली उसके बाद उन्होंने अंपायरिंग का टेस्ट पास किया तो उसमें उन्होंने टॉप किया। सबके हैरान हो गए थे सारे लोग कि जब देखा सबने कि कई बड़े क्रिकेटर उसमें फेल हो गए थे और यशपाल शर्मा ने उसमें टॉप किया था। बहुत जबरदस्त उन्होंने अंपायरिंग की फर्स्ट क्लास के क्रिकेट के अंदर, काफी उनका नाम होने लग गया था। लेकिन फिर अचानक उन्होंने छोड़ने का फैसला किया क्योंकि देखा कि भाई बीसीसीआई में अंपायरों को आगे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो यशपाल जी की ये बड़ी फाइटर वाली जो खासियत थी वो मैंने बहुत शुरू से उनके अंदर देखी है। उसके बाद उनको कोई रोल ऐसा नहीं दिया जा रहा था कि भाई बीसीसीआई के अंदर। तो एक दिन उन्होंने हमें लंच में बुलाया, शायद कनाट पे इसका होस्ट रेस्टोरेंट था, वहां पर हम बैठे, फिर इस बारे में चर्चा हुई। मैं उन दिनों हिंदुस्तान अखबार में काम करता था तो 2-3 अखबारों के चंद जर्नलिस्ट थे वहां पर मौजूद और उसके बाद फिर उनके बारे में लिखा गया कि भाई यशपाल शर्मा जी का कुछ उपयोग नहीं किया जाता, शायद 2003-04 की बात है। फिर अचानक से उनको एकदम से ए टीम के साथ जोड़ दिया गया। फिर उनका बीसीसीआई से जुड़ाव जो ऐसा जबरदस्त शुरू हुआ कि उसके बाद वो नेशनल सिलेक्टर भी बने। और एक और खासियत जो मैं उनकी बताऊं कि तमाम चयनकर्ता अंदर की बात कहीं ना कहीं किसी को बताते होंगे, लेकिन यशपाल शर्मा जी का मेरा जो अनुभव रहा है उन्होंने कभी भी मीटिंग के अंदर क्या बात हुई वो नहीं बताई। बल्कि कई बार तो हमें थोड़ा सा नाराजगी भी इस बात पे होती थी। एक बार चेन्नई में थे हम तो मैंने उनको फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं अभी अभी होटल में आया हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई और कौन कौन से सिलेक्टर आ गए। तो उनका एक पेट होता था कि राजे मुझे नहीं पता, अभी बस मैंने एंटर किया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो ये बता दो कि कल मीटिंग होनी है सिलेक्शन कमेटी की, तो वो कितने कब होनी है। तो उन्होंने कहा राजे मेरे को अब कुछ भी नहीं पता इस बारे में। तो वो कभी भी बताते नहीं थे। और इसी से जुड़ी हुई चीज आपको बताऊं कि 2009 में आईपीएल में हम गए तो यशपाल शर्मा भी वहां पर थे। तो एक दिन हम होटल की लॉबी में बैठे थे तो अचानक यशपाल जी आए तो उन्होंने कहा चल राजे चलते हैं डिनर करने के लिए, हम जा रहे हैं, तू भी चल साथ में। तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि और अंपायर्स वगैरह भी सिलेक्टर्स भी उनके साथ जा रहे थे। तो मैं कहा नहीं आप जाओ प्लीज, मैं तो यहीं पे रहूंगा। तो मेरे साथ एक अंग्रेजी अखबार का पत्रकार था, उसने क्यूरियोसिटी में उनसे कुछ पूछना शुरू किया क्योंकि उसके बाद टीम अनाउंस होनी थी आईपीएल के बाद। तो वो अलग तरह से घुमा फिरा के पूछता रहा। तो यशपाल जी ने कहा भाई देखो आप कैसे भी पूछो, मैं आपको कुछ बताने वाला नहीं हूँ, कितना भी घुमा के पूछ लो कैसे भी कर लो। तो फिर मैंने उसको समझाया उस रिपोर्टर को कि भाई ये इनके आगे दाल गलेगी नहीं, ये कुछ बताने वाले नहीं है, चयन से जुड़ी हुई कोई भी चीज ये बताते नहीं है, आगे क्या होने वाला ये नहीं बताते, क्या हो गया मीटिंग में वो नहीं बताते, तो इनसे कुछ भी पूछना बेकार है। तो उनके साथ यशपाल जी के साथ बड़ा अच्छा रहता था। कई बार वो फोन करते थे या क्रिकेट ग्राउंड में जब वो नेशनल सिलेक्टर बने, मुझे याद है कि 2003 या 4 की बात है, तो साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई थी जयपुर में, एक 3 डे मैच था इंडिया ए के साथ या बोर्ड प्रेसिडेंट 11 की टीम के साथ। तो वहाँ यशपाल शर्मा भी आए थे, वो उत्तर क्षेत्र के सिलेक्टर थे। सेंट्रल जोन से गोपाल शर्मा, वो भी स्टेट बैंक के खिलाड़ी थे। तो वहाँ पर वो दोनों ये लोग बैठे हुए थे, मैच देखने के लिए आए थे और इनके बीच में मैं बैठा था, मेरे दोनों एक राइट और लेफ्ट साइड में दोनों यशपाल शर्मा जी और गोपाल शर्मा जी बैठे थे।
तो एक वहाँ के लोकल फोटोग्राफर आया, उसने फोटो खींची और उसने जब वो मीडिया बॉक्स में कैप्शन दे रहा था तो उसने बताया कि भाई ये 30 सिलेक्टर आए हुए हैं, 3 ये मैच देख रहे हैं। तब तक एक पत्रकार ने उनको बताया कि भाई ये जो बीच में बैठा है ये सिलेक्टर नहीं है, ये तो पत्रकार ही है। तो ऐसा प्यार यशपाल शर्मा जी मेरे को देते थे। और कई बार ऐसा हुआ, एक बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में हम हैदराबाद में थे, तो गोपाल शर्मा जी के साथ हम ग्राउंड में बात करते हुए घूम रहे थे, तो ऊपर छत से ये आवाजें देने लगे। तो एक किसी व्यक्ति ने, वहीं के अधिकारी ने मेरे को कहा कि आपको यशपाल शर्मा जी आवाज दे रहे हैं। तो मैंने मुड़ के ऊपर देखा तो यशपाल जी ऊपर से कह रहे थे, अरे भाई हमें छोड़ के तो उन्हें जो है दूसरे जोन के सिलेक्टर को पकड़ लिया, उसके साथ घूम रहा है। तो मैं कहा कुछ नहीं जी, अभी आता हूँ आपके साथ भी। तो गोपाल शर्मा जी थोड़ा सा, अब क्योंकि वो भी स्टेट बैंक मेरे साथ खेले हुए थे, तो उन्होंने कहा भी रहने दो इनको थोड़ा सा अकेले, अभी आप हमारे साथ ही रहो, हम जाने नहीं देंगे। फिर हम ग्राउंड के चक्कर लगाते रहे। फिर बाद में यशपाल जी मिले तो उन्होंने बोला, क्या तूने तो हमें छोड़ दिया और गोपाल के साथ लगा हुआ है। मैं कहा जी अब क्या करूं, उन्होंने कर दिया। तो उनके साथ काफी चीजें रहती थी और कभी कभी पुराने किस्से चलते थे। तो स्टेट बैंक का एक बार उन्होंने बताया मेरे चाचा स्वर्गीय ज्ञानेश्वर प्रसाद के बारे में कि भाई एक बार वो जब स्टेट बैंक के कप्तान रहेंगे, उसके बाद यशपाल शर्मा आ गए, तो यशपाल शर्मा को स्टेट बैंक की कप्तानी सौंपी गई होगी क्योंकि टेस्ट क्रिकेटर थे। तो बोले कि भाई मैंने टॉस जरूर किया, लेकिन मैंने ग्राउंड में उतरते हुए फील्डिंग के लिए जा रहे थे तो ज्ञान जी को गेंद थमाई कि भाई मैच आप ही चलाओगे और मैं खाली टॉस के लिए कप्तान हूँ, बाकी आपको खिलाना टीम में और सीनियर हमारे क्रिकेटर हो। ये वो करके फिर उन्होंने बताया कि ज्ञान जी ने उस मैच में सेंचुरी भी बनाई। तो उनके साथ काफी मेरा मतलब लगाव रहता था। और मुझे आज सुबह देख के इतना दुख हुआ, और मैं टीवी पे सुन रहा था कि कीर्ति आजाद बता रहे थे कि भाई कैसे यशपाल शर्मा जी वॉक करके आए सुबह और एकदम से कार्डियक अरेस्ट उनको हो गया। तो वॉक की मैं आपको बताता हूँ, एक दिन हम बैठे हुए थे डीडीसी में, कोई रणजी ट्रॉफी का मैच देख रहे थे। तो हरी गिडवानी दिल्ली के पूर्व रणजी क्रिकेटर हैं जो बिहार से भी खेले, उनकी चैनाराम हलवाई के नाम से दुकान है चांदनी चौक के अंदर मिठाई की, जिसमें वो उनकी पार्टनरशिप है और कुछ घंटे वो भी वहां पर दुकान पर बैठते हैं। तो यशपाल शर्मा जी ने एक दिन उनसे कहा कि हरी भाई हमारा एक वॉक करने वालों का क्लब है और हम लोग ग्रुप में वॉकिंग करते हैं, तो हम चाहते हैं एक दिन आए वहाँ चांदनी चौक, आपके यहाँ पूरी उरी छोले वोले खाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ जरूर आओ, जरूर बिल्कुल। तो बोले लस्सी वस्सी भी पियेंगे, आपके यहाँ लस्सी मिलती है? तो उन्होंने कहा नहीं लस्सी तो नहीं होती पर मंगवा देंगे, पड़ोस से मिल जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, आओ आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर संडे के दिन आते हैं हम। तो उन्होंने कहा आ जाओ आ जाओ, बड़ा स्वागत कर रहे थे। तो अचानक मैंने यशपाल जी को धीरे से कहा, मैंने कहा पहले इनसे पूछ तो लो कि ये दुकान पे मिलेंगे भी कि नहीं। मैं कहा क्योंकि इनकी जो ड्यूटी है वो शाम से होती है, 3 बजे के बाद बैठते हैं वहाँ दुकान पे, और आप सुबह जाओगे वॉक करने के लिए। बोले यार ये तो बड़े कॉन्फिडेंस से बुला रहे थे, जब यही नहीं होंगे तो फिर हमारा क्या फायदा जाने का। मैंने कहा ऐसा देखो, कहीं वॉक करते हुए आप आओ ट्रैक सूट में, बिना जेब में पैसे डाले वहाँ पहुंच जाओ दुकान में, वहाँ खा पी लो, तो पता चला गया कि हरी भाई तो दुकान में है नहीं, वो तो शाम को ही बैठते ही है। तो इस तरह से हमारा कभी कभी मजाक भी चलता रहता था, आपस में बातें बहुत होती थी क्रिकेट का, बहुत आपस में हमारा प्यार मोहब्बत बहुत थी एक दूसरे के साथ। मैं बड़ा उनका सम्मान करता था एज ए फाइटर क्रिकेटर, क्योंकि मैंने उनको लोकल टूर्नामेंट्स में भी देखा था, रणजी ट्रॉफी के मैचेस में भी देखा, अंपायरिंग करते हुए भी देखा कि पूरी शिद्दत के साथ करते थे। और वो एक फाइटर ऑलराउंडर थे कि अपनी टीम की जरूरत पड़ने पर वो विकेट कीपिंग भी कर सकते थे, मध्यम तेज गेंदबाजी भी कर सकते थे और किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी भी कर सकते थे, और बड़े जुझारू थे। आज कुछ क्रिकेटर उनको जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोकल टूर्नामेंट्स में या दिल्ली के बाहर के टूर्नामेंट्स के अंदर, उनके साथ उनके बड़े झगड़े बहस सारी चीजें वो करते थे। लेकिन मैदान के बाहर मुझे लगता है कि वो उन चीजों को आगे बढ़ाते नहीं होंगे, लेकिन मैदान के अंदर वो बहुत फाइटर थे और उनको इस बात का बड़ा गर्व होता था कि 2 हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप जिताने में उनकी भूमिका रही है। 1983 में वो वर्ल्ड कप की टीम के सदस्य थे खुद, और 2011 में जो वर्ल्ड कप जीता जिस टीम ने, उस समय वो राष्ट्रीय टीम के चयन करता थे। और उनको इस बात की बड़ी खुशी होती थी कि उन्होंने वो खिलाड़ी चुने जो वर्ल्ड चैंपियन बने। एक तो वो खुद एज ए प्लेयर भी वर्ल्ड चैंपियन और एज ए सिलेक्टर भी वर्ल्ड कप विजेता टीम के अपने आप को मानते थे कि भाई हम उस ग्रुप के हैं, हमने उन खिलाड़ियों को चुना जो कि वर्ल्ड चैंपियन बने। और यशपाल शर्मा जी, आपको बताऊं कि ग्रीष्म काल में ऑफ सीजन में इन दिल्ली की टीमों के ट्रेनर भी बनते थे, और फिजिकल फिटनेस को लेकर उनका इतना जबरदस्त उनके अंदर क्रेज रहता था कि वो दूसरे खिलाड़ियों को भी अपनी तरह फिट करने में लगे रहते थे और किसी भी भूमिका से घबराते नहीं थे। दिल्ली के जब चयन समिति के वो अध्यक्ष थे, तो कई बार ऐसा जरूर होता था कि उत्तर क्षेत्र की बैठक होती थी तो यशपाल शर्मा का पता होता था भाई ये उस बैठक में जाएंगे नहीं, तो विनय लांबा जी को तैयार कर लिया जाता था। एक बार मैं वहीं रूम में बैठा था तो सुनील देव साहब ने कहा कि भाई नॉर्थ जोन की मीटिंग है तो यशपाल शर्मा जी से पूछ लो, वैसे वो जाएंगे नहीं।
और विनय लांबा जी को भी तैयार कर लो, लेकिन एक बार यशपाल जी से पूछना जरूरी है, उनसे पूछ लो, नहीं तो बाद में बोलेंगे कि भाई मुझे बताया नहीं क्या। दरअसल ये था कि एक उनसे बहुत ही जूनियर क्रिकेटर विक्रम राठौर, वो नॉर्थ जोन के सिलेक्टर थे, नेशनल सिलेक्टर, और जो नेशनल सिलेक्टर होता है वो नॉर्थ जोन की टीम का चेयरमैन भी हो जाता है, नॉर्थ जोन की सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन हो जाता है। तो यशपाल शर्मा मुझे लगता है वो चाहते नहीं थे कि भाई विक्रम राठौर के अंडर मीटिंग में वो अटेंड करें, तो इसलिए वो नॉर्थ जोन की मीटिंग में जाया नहीं करते थे। तो ये बात दिल्ली के क्रिकेट अधिकारियों को भी पता थी, तो उनकी जगह फिर विनय लांबा साहब को भेज दिया जाता था। लेकिन यशपाल शर्मा जी की जो एक खासियत थी ना कि जैसे वो फिटनेस फ्रीक थे, फिटनेस पे ध्यान देते थे, जुझारू क्रिकेट खेलते थे, तो वो हर किसी से वैसी ही क्रिकेट चाहते थे कि भाई वैसी क्रिकेट वो खेले। मैदान के अंदर वो खिलाड़ी की उम्र पे ध्यान नहीं देते थे, वो उससे बस उतना चाहते थे कि जितना एफर्ट जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा एफर्ट आदमी लगाए, और किसी को भी मतलब सुधारने में उनको बड़ा मजा आता था। उनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। चेतन शर्मा जो भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर, वो उनके भांजे थे। तो एक बार यशपाल शर्मा जी ने मुझे खुद बताया कि भाई चेतन की जो गलत आदत है उनको सुधारने के लिए इस उम्र में, मतलब बड़ी उम्र का ये हो गया, लेकिन फिर भी मैंने, अपनी बहन ने मेरे को कहा तो मैंने इसकी पिटाई की है। और इस चीज को चेतन शर्मा भी सार्वजनिक रूप से स्वीकारते थे कि भाई हाँ, मेरा मामा जो है ना, ये कंस मामा कहते थे मजाक में, ये मामा कंस है भाई, इससे बड़ा डर लगता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो यशपाल जी हर मामले में पूरी स्ट्रिक्ट होके काम करते थे, और वो चाहते थे कि भाई हर आदमी उनकी तरह पैशनेट होके खेल में लगे। तो ऐसा जुझारू क्रिकेट मुझे लगता नहीं कि भारतीय क्रिकेट में कोई दूसरा आएगा, कि जो हर चीज को बस जीतना चाहते थे, छोटा मैच हो बड़ा मैच हो, अंपायरिंग कर रहे थे तो उसमें टॉप में रहते थे। एक दिन जब सारी चीजें उन्होंने छोड़ी अपनी, तो उन्होंने मेरे को फोन किया एक दिन दोपहर को, मैं हिंदुस्तान अखबार में बैठा अपना काम कर रहा था, तो उनका फोन आया कि भाई राजा, मैंने ना संन्यास ले लिया, जब सिलेक्टर भी नहीं रहा, मैंने अंपायरिंग भी छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं करूंगा, सब चीजें छोड़ दी मैंने। तो मुझे अभी तक ध्यान है कि मैंने वो रिपोर्ट लिखी, तो मैंने उसमें लिख दिया कि भाई दोपहर को 3 बजे यशपाल शर्मा जी ने मुझे फोन करके बताया कि भाई मैं जो है सब चीजें छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे तो एक पत्रकार, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने मेरे को अगले दिन फोन किया कि यार तूने ये भी लिख दिया कि भाई यशपाल ने फोन किया, इतने बड़े खिलाड़ी ने, सिलेक्टर ने तेरे को। मैं कह, अब मैं क्या करूं, उन्होंने लिखा था तो ऑथेंटिसिटी के लिए मैंने फोन कर दिया, लिख दिया कि भाई उन्होंने फोन किया है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और मैंने कहा मेरे उनके साथ पुराने संबंध हैं इन चीजों के, तो ऐसी कोई वाली इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने तो पूरा ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए फोन किया है कि भाई खुद यशपाल शर्मा ने बताया, कोई उड़ती खबर नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट में क्रिकेटर बहुत होंगे, उनसे ज्यादा रन बनाने वाले होंगे, लेकिन उनके जैसा जुझारू क्रिकेटर, वैसा जज्बा रखने वाला खिलाड़ी फिटनेस को लेके या एक एक रन के लिए, वैसा मुझे लगता नहीं कि भारतीय क्रिकेट में दूसरा हो सकेगा। तो हम आज अपनी नमन आंखों से यशपाल शर्मा जी को सैल्यूट करते हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और ऊपर स्वर्ग में जो है दिलीप कुमार साहब से उनकी मुलाकात हो, दोनों का फिर से वहाँ पर मिलन होने का समय ये है, और दोनों पुराने दिनों की बातों को याद करें और एक साथ वहाँ पे अच्छा समय बिताएं। आपको क्रिकेट के रोचक किस्सों का ये कार्यक्रम कैसा लगा, कृपया इस बारे में अपनी राय दें, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इसको देखने के लिए कहें, ताकि उनको खेलों से जुड़े जो रोचक बातें हैं वो सुनने को मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।